हम तो बर्बाद हो गए और आप कहते हैं मैं पूछूं भी ना। ऐना रजा के करीब ये सब कुछ एक मजाक और शुगल था, टाइम पास। अच्छा वैसे वो रिंग तो दिखाओ, बड़ी प्यारी लग रही है। पता नहीं अब क्या होगा, फंसवा दिया तुमने मुझे। छोड़ो ये फोन अब। अच्छा देखो तो सही रिप्लाई आया है कि नहीं। मैं अम्मी के कमरे में बैठा हूँ, मेरी चाय वहीं बना के ले आओ। और हाँ, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रस्ट मी हमदान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। बस आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? वो ये कि आप हर हाल में सिर्फ मेरे होकर रहेंगे। वादा करें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हॉस्टल चले जाने से सब मसले खत्म हो जाएंगे? कम से कम रोज रोज जो सर पे तलवार टकरी है वो तो नहीं होगा ना। कुछ नहीं होता। गुड़िया को हर 6-8 महीने बाद जोश चढ़ता है घर को साफ सुथरा करने का, और उसका ये शौक पूरा हो गया होगा। शादी के बाद भी तो मुझे यहाँ से जाना ही है, तो बेहतर है कि मैं भी चली जाऊं। ऐना, शादी डिले हो चुकी है। जब तक तुम किसी काबिल नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये बात अब तक तुम्हें समझ लेनी चाहिए है ना। क्या शान से कोई बात समझ में आ गई है? हाँ, डिले से शानजे को कोई एतराज नहीं। वैसे बहुत मोहब्बत करती है वो आपसे। आज छोटी छोटी चीजों पे जिस तरह से फिक्र करी थी आपके लिए, मुझे बहुत अलग लगी। अलग मतलब? अलग मतलब बहुत घरेलू सी, प्यारी सी लड़की, सबका ख्याल रखने वाली, अपने भाई की तरह नहीं है। हाँ, गुड़िया अलग तो है, और जहां तक रजा की बात है वो तो बिल्कुल पागल है। एक बात पूछूं? पूछो। आपने कभी रजा से पूछा कि उसने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया? क्या उसको बताया कि उस रात मेरे साथ क्या कुछ हुआ? ऐसी बातें पूछने का अब कोई फायदा है क्या? उसे एक गलती ने मुझे सारी जिंदगी के पछतावे में डाल दिया। मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल कर दिया गया और मेरी बहन की उस्मान से शादी करवा दी गई। हम तो बर्बाद हो गए और आप कहते हैं मैं पूछूं भी ना। ऐना, रजा के करीब ये सब कुछ एक मजाक और शुगल था, टाइम पास, और कुछ भी नहीं। वो तो अक्सर ऐसा करता है। ये तो तुम्हारी हमाकत थी जो तुम बगैर सोचे समझे यहाँ चली आई। हमदान उसने मुझे खुद बुलाया था, उससे कहा था कि वो मर जाएगा, मैं उसको कैसे मरने देती।
मैं जानता हूं इस बात को कि तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन है ना, तुम ये बात साबित तो नहीं कर सकते ना। अगर कर दिया तो इससे क्या होगा? बताओ ना क्या होगा? ना तो वो वक्त वापस आ सकता है और ना ही तुम्हारे लिए वापसी का दरवाजा खुल सकता है। कम से कम आपकी नजरों में तो सुरखरू हो सकती हूँ ना। मुझे इतना तो यकीन होगा कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको मेरी बेगुनाही पे यकीन है। मैं तुम्हें बेगुनाह समझता हूं, है ना? मैं जानता हूं, और तुम्हें किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं। क्योंकि मुझे हमदर्दी नहीं, इज्जत चाहिए। हमदर्दी चुपती है और मेरा दिल करता है कि मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बताऊं कि मैं बेकसूर हूं। एक दफा रजा का गिरबान पकड़कर उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मैं बुरी नहीं हूं, मैं बुरी बना दी गई। मेरा दिल करता है कि मैं चीख चीख के सब लड़कियों को बताऊं कि कभी किसी मर्द पर भरोसा मत करें। किसी के कहने पर घर से कभी कदम ना निकालें, वरना वापसी का रास्ता किसी रजा जैसे इंसान की वजह से बंद भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि कभी किसी का भी हाल मेरी तरह हो। प्लीज ऐना, रिलैक्स करो। जो भी हो गया वो वक्त गुजर गया, उसे भूल जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। तुम एक स्ट्रांग लड़की हो, मजीद स्ट्रांग करो खुद को, आगे बढ़ो। खुद एक इबरत का निशान बनने की बजाय दूसरों के लिए एक मिसाल बनो कि लड़कियां तुमसे कुछ सीख सकें। प्लीज है ना, मैं चाहता हूं कि कोई लड़की दोबारा रजा से या रजा जैसे लड़के से धोखा ना खाए। कोई भी लड़की, तुम उनके लिए मिसाल कायम करो। और तुम ज्यादा स्ट्रांग हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, एजुकेशन हासिल करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं बस यही चाहता हूं। सॉरी, मुझे सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अच्छा लगा, और तुम कभी भी कह सकते हो। क्यों? मेरा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं। आप खुद क्यों आए? मुझे बुलाया होता मैं आ जाता। बेटे, मैं खुद तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, और जो मैंने देखा है, आई डिडंट लाइक इट। दरअसल अंकल, ज्यादा बेहतर तो ये होता कि मैं खुद से घर खरीद के गुड़िया के नाम करता। तो ऐसा समझ लो, समझो कि तुमने कंपनी से लोन लिया और घर खरीदा और गुड़िया के नाम कर दिया। सो व्हाट? हाँ, वैसे भी एमडी हो तुम कंपनी के। कंपनी ओज यू हाउस एंड अ कार। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा। तो फिर जैसे तुम्हें मुनासिब लगे वैसे कर लो बेटा। कंपनी तुम्हें फुल सपोर्ट करेगी। इस छोटी सी बात की वजह से तुम अपनी मंगनी को डिले नहीं कर सकते। मैं अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिटी में सबको ये बता चुका हूं कि तुम्हारी और गुड़िया की मंगनी हो रही है। ये छोटी छोटी चीजों की वजह से तुम इनको अपनी अना का मसला मत बनाओ बेटा। दैट्स नॉट ऑन। इट वोंट डू यू एनी गुड। हाँ, ओके।
बी हैप्पी। थैंक यू। इतनी सी बात पे आप इतना परेशान हो रहे हैं। इतनी सी बात, इतनी सी बात तो नहीं है। देखा जाए तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि इसको सर पर ही सवार कर लिया जाए। है ना, मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आएगी। समझना तो आपको चाहिए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो अपने पैसों का रोब जमा रहे हैं आपके ऊपर? हो सकता है आपकी आसानी के लिए कोई मिडिल वे निकाल रहे हो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरी आसानी के लिए? जब मैंने उनसे कहा था कि ये सब कुछ मैं खुद कर लूंगा, तो फिर उन्होंने क्यों किया? हमदान, माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। और गुड़िया तो कितनी खुश नसीब है कि उसको इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले। किसी की खुशनसीबी और शायद मेरी बदनसीबी। अब ये तो एक ना एक दिन होना ही था हमदान। चाहे आज ही हो जाए। आप भी इस रोज रोज की टेंशन से आजाद हो जाएंगे और वो लोग भी मुतमईन हो जाएंगे। गुड़िया ने मुझसे वादा खिलाफी की है। क्या पता उसको खुद ही पता ना हो इस बात का। ये फैसला उसके पेरेंट्स का हो। आपको उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। बच्ची तो नहीं, उसको कैसे नहीं बताओगे ये सब? वैसे भी है ना, तुम उसको इतना डिफेंड क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ बाप जितने भी लिबरल हो जाएं वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को मजबूर कर ही देते हैं। आप उससे एक दफा बात कर लें, मुझे यकीन है कि वो भी इतनी ही परेशान होगी। And trust me, Hamdan,